आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब छोटे से गांव की एक तंग गली में रमेश नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी सरिता और उसके 4 बच्चे बेहद गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। जैसे तैसे नवरात्रि का त्योहार तो बीत गया, लेकिन रमेश और सरिता के सामने आने वाला दिवाली का त्योहार कई संघर्ष लेकर आने वाला था। माँ, मेरी पैंट और कमीज तो पूरी फट गई है। इस दिवाली मुझे एक नई ड्रेस दिला देना माँ। 2 साल हो गए मुझे, एक जोड़ी ही कपड़े हैं मेरे पास। हाँ बेटा, इस दिवाली तुझे जरूर कपड़े दिलाएंगे। मैं तेरे पापा से कह दूंगी। जा, अब बाहर जाकर खेल। सरिता के चेहरे पर आर्थिक तंगी के कारण शिकन आ रही थी, तो दूसरी तरफ चिंता के बादलों ने उसे घेर ही रखा था। तभी मम्मी, मुझे भी फटाखे दिलाना। इस बार मैं बड़े वाले फटाखे लूंगा। चक्री, लड़ी और फूलछड़ी भी दिलाना। मेरे सभी दोस्त बहुत चिढ़ाते हैं मुझे, इस बार मैं भी उनको चिढ़ाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे राजा बेटा, तुझे भी बहुत सारे फटाखे दिलाएंगे। बेटा अपनी माँ की बातों का विश्वास करते हुए हंसता कुत्ता घर के बाहर खेलने चला गया, लेकिन सरिता के चेहरे की उदासी और बढ़ गई। तभी रमेश घर में आ जाता है और सरिता उससे कहती है, सुनो जी, दशहरा तो बीत गया। जैसे तैसे बच्चों का मन बहला फुसला दिया, लेकिन दिवाली पर बच्चों को हम कैसे बहलाएंगे? अब तो घर में भी खाने पीने को बहुत थोड़ा अनाज और दालें ही है। हाँ सरिता, मुझे भी यही चिंता सता रही है। मेरे दिमाग में भी यही चिंता सता रही है। जब हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों के पास फटाखे, मिठाइयाँ और नए नए कपड़े देखेंगे तो वह भी जरूर जीत करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सरिता। कुछ अच्छे काम की तलाश करो जी, ताकि घर में कुछ अधिक पैसा आए। मैं भी यही सोच रहा हूँ सरिता कि कुछ ज्यादा काम करूँ। इस चिंता ने रमेश और सरिता को रात भर सोने नहीं दिया। वह बस इसी चिंता में करवटें बदलते रहे। अगले दिन रमेश काम की तलाश में घर से निकल पड़ा और सरिता भी बाजार में कुछ सामान लेने चली गई। तभी उसको किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सरिता, जरा सुनो तो। सरिता ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके गांव के महाजन की पत्नी विमला आंटी थी। नमस्ते आंटी जी, कहिए क्या काम है? सरिता, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी और तुम मेरे सामने आ गई। क्यों आंटी जी? तुम तो जानती ही हो सरिता, इस उम्र में इन घुटनों के दर्द ने मेरे पांव ही जकड़ लिए हैं। मुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं। अब और बहू अपने मायके चली गई है, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दिवाली का त्योहार आने वाला है और घर की साफ सफाई भी करनी है। हाँ आंटी जी, दिवाली तो आ ही गई, बस कुछ ही दिन बचे हैं। मेरा मन है कि तुम मेरे घर की साफ सफाई का कुछ दिनों के लिए काम कर दो सरिता। मैं तुमको इसका मेहनताना दे दूंगी। विमला आंटी जी की बातों को सुनकर सरिता के मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। जैसे उसके सपनों को पंख लग गए, मानो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर उसकी मदद करने आई हो। हाँ आंटी जी, जरूर आ जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर रमेश काम की तलाश में भटक ही रहा था। तभी उसको एक फूल माला वाले दुकानदार ने आवाज लगाई, रमेश, अरे ओ रमेश, जरा यहाँ आना तो। रमेश ने उसकी ओर देखा तो महेंद्र मालाकार उसे पुकार रहा था। जी महेंद्र भैया, क्या काम है? रमेश, तुम्हें तो पता है कि दिवाली आने वाली है और मेरे नौकर की बीवी की तबीयत खराब है। वह 10-15 दिन नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे पास कुछ दिनों के लिए काम है। क्या काम है महेंद्र भैया? मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। इस दिवाली पास के शहर से फूल मालाओं का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। फूल मालाएं शहर जाकर डिलीवरी देनी है। मैं इस काम के बदले तुम्हें रोज 200 रुपए दे दूंगा। कब डिलीवरी देनी होगी भैया? तुम्हें रोज सुबह 6 बजे डिलीवरी देने जाना होगा रमेश। मैं तैयार हूँ भैया। अब रमेश रोज सुबह 5 बजे उठकर शहर की ओर मालाओं की डिलीवरी देने निकल जाता और मालाओं की डिलीवरी देकर 9 बजे तक वापस गांव आ जाता। इसके बदले मोहन उसे रोज 200 रुपए दे देता। 1-2 दिन यूं ही बीत गए थे कि तभी रमेश ने सोचा कि दिन भर खाली रहता हूँ, कुछ और काम ढूंढ लेता हूँ। अगले दिन रमेश मालाओं की डिलीवरी देकर लौटा। तभी उसे भूख लगने लगी तो वह पड़ोस की मिठाई नमकीन वाले की दुकान पर नाश्ता करने चला गया। वह नाश्ता कर ही रहा था, तभी उसने सोचा क्यों ना इस दुकानदार से पूछ लूं, अगर इसके पास कुछ काम हो तो। भाई साहब,
मैं पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। अगर आपकी दुकान पर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे हाँ, मुझे दिवाली की मिठाइयाँ बनानी है और मेरे हलवाई को हेल्पर की जरूरत भी है। तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। अब रमेश अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ करने लगा। तभी एक दिन मिठाई वाले का 5 साल का बच्चा उसकी दुकान पर आया। ग्राहकी के कारण दुकानदार का ध्यान अपने बच्चे से हट गया और बच्चा बाहर सड़क पर आ गया। तभी उस छोटे से बच्चे को 2-3 कुत्तों ने घेर लिया। बच्चा बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। रमेश दुकान की खिड़की से झांकते हुए उस बच्चे को देख रहा था और मन ही मन कह रहा था कि अरे, यह तो सेठ जी का बच्चा है। वह तुरंत सब काम छोड़कर बाहर आया और उसने कुत्तों को डंडों से मारकर वहां से भगाया। वहीं दूसरी तरफ सेठ जी अपने बच्चे को वहां न पाकर उसे ढूंढने लगे। तभी घबराइए मत सेठ जी, ये रहा आपका बच्चा। रमेश ने सेठ जी को सारी बातें बताई। शुक्रिया रमेश, आज तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। शुक्रिया कैसा सेठ जी, यह भी तो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा ही है। अब रमेश दोनों सेठ के कामों को पूरी ईमानदारी से करता गया। दोनों सेठ रमेश के काम से बहुत प्रसन्न थे। वहीं सरिता भी अपना काम करने में व्यस्त थी। आखिरकार दिवाली का समय नजदीक आ गया। इन 15-20 दिनों के अंदर सरिता व रमेश ने कठिन मेहनत की ताकि बच्चों की दिवाली अच्छे से मनाई जा सके। सरिता, ओ सरिता, जरा सुन तो देख देख, हमारे घर राम लखन आए हैं। हमारी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। वाह आंटी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब से तुम मेरे घर में आई हो सरिता, मुझे बहुत खुशियाँ मिली है। तभी सेठ जी घर पर आ जाते हैं। अरे सुनती हो, मुंह तो मीठा करवा दो सबका। सच में आज हमारे घर में खुशियां जगमगा रही हैं। हाँ, अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। सुनो, आज सरिता को घर से खाली हाथ मत जाने देना। इसके अच्छे कदम रोज हमारे घर में पड़े हैं। नहीं नहीं सेठ जी, हम तो गरीब हैं, हमारे क्या शुभ कदम होते हैं। कैसी बातें करती हो सरिता, इतनी खुशियाँ हमारे घर में पहले कभी नहीं आई और तुमने घर भी तो साफ सफाई करके जगमगा दिया है। यह तो मेरा काम था आंटी जी। ये ले सरिता, तेरा पूरा मेहनताना और तेरे चारों बच्चों के लिए कपड़े और फटाखे और तेरे लिए नई साड़ी भी। इनकी क्या जरूरत थी आंटी जी। दिवाली खुशियों का त्योहार है सरिता, और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। इन पर सबका अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ भी महेंद्र भैया ने रमेश के काम से प्रसन्न होकर उसे 500 रुपए इनाम भी दिया। मिठाई वाले सेठ ने रमेश को कई प्रकार के नमकीन व मिठाई देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी और उसे अपनी दुकान पर स्थायी रूप से 7,000 रुपए माह के लिए दुकान पर रख लिया। जब रमेश और सरिता अपने घर पहुंचे तो बच्चों ने उनके हाथों में मिठाइयाँ, कपड़े और फटाखे देखे तो वह सभी खुशी से उछल पड़े और दौड़कर उनके गले लग गए।